ॐ मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं वृषभध्वज मङ्गलं पार्वतीनाथो मङ्गलाय तनोहरः। प्रिय सभी जनों, ओम नमः शिवाय। आज यह वीडियो बनाने का उद्देश्य है गायत्री मंत्र के परिप्रेक्ष्य में कि कुछ गायत्री मंत्र के बारे में चर्चा परिचर्चा किया जाए। जैसा कि हमारे सनातन धर्म में काफ़ी लंबे अरसे से गायत्री मंत्र का एक महत्व रहा है और वैदिक काल से लेकर संप्रति काल तक इस अर्वाचीन काल में भी गायत्री मंत्र की अपनी एक अलग महिमा है। श्रुतियों स्मृतियों में इसको महामंत्र की उपाधि दी गई है। इसलिए आज उसी मंत्र के विषय में हम चर्चा परिचर्चा करने के उद्देश्य से यह वीडियो बना रहे हैं। गायत्री मंत्र वस्तुतः चारों वेदों में है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। ये तीनों वेदों में यह मंत्र है, लेकिन अथर्ववेद में इस मंत्र का महत्व बताया गया है। महत्व का अर्थ है इंट्रोडक्शन से, और इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय से। तो गायत्री मंत्र का परिचय दिया गया है अथर्ववेद में, और अथर्ववेद में इसकी पूरी महिमा का व्याख्यान है, जिसकी परिवंजना आज हम आद्योकांत ऋषियों मनीषियों के संसर्ग में रह करके श्रुतियों स्मृतियों का अध्ययन अवगाहनोपरांत जो मेरे कतिपय ज्ञान का उन्नयन हुआ है, तदाधार पर गायत्री महात्म्य के बारे में हम बताने की कोशिश करेंगे। गायत्री मंत्र का महात्म्य है मन को पवित्र करना। मन को पवित्र करना, यह गायत्री मंत्र पांचजन्य निनाद दक्ष है। गायत्री मंत्र के बारे में ऐसा कहा गया है कि यह खासकर विप्र बंधुओं के लिए, किंतु समस्त समूल संस्कृति के लिए यह गायत्री मंत्र कामधेनु है। गायत्री कोई देवी का नाम नहीं है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ये तीन शक्तियाँ मिलकर एक होती हैं। गायत्री एक छंद का नाम है, जहाँ 8 अक्षरों के समूह इकट्ठा होते हैं, संग्रह होते हैं, उसी को गायत्री छंद कहते हैं। तो आज हम पहले इसके महत्व को जानेंगे, गायत्री के बारे में और भी वीडियो बनाएंगे, और उसमें एक एक चीज़ें जो है स्पष्ट होती जाएंगी। क्योंकि हमारे धर्म शास्त्रों में श्रीमद् भागवत पुराण सुनिए, श्री रामचरितमानस सुनिए, तो सबसे पहले उसका महत्व बताया जाता है। इसको सुनने से क्या फल प्राप्त होता है, हमको क्या मिलता है। अगर फल ना जाने तो लोग कोई सुनने ही ना आए।
तो सबसे पहले महत्व बताया गया है कि इस गायत्री को, इस श्रीमद् भागवत पुराण को सुनने से लोगों में क्या असर होता है। तो उसी प्रकार से आज पहला दिन है, तो इस गायत्री महत्व के बारे में हम चर्चा करेंगे। गायत्री मंत्र मन को पवित्र करता है। मन ही हमारे का बंधन का और मोक्ष का कारण है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, मन एव मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्षयो। मन ही मनुष्य के बंधन का कारण है, मन ही मनुष्य के मोक्ष का कारण है। यतदर्थ मन को पवित्र करने के लिए, मन को त्राण करने के लिए यह गायत्री मंत्र पर निष्ठित है। तो मन ही जब कारण है तो ये मन क्या है? हमारे विद्वत जनों ने बताया कि विचारों के समूह को मन कहते हैं। मनना त्रायते इति मंत्र। मंत्र की परिवंचना करते हुए मंत्र की परिभाषा हमारे ऋषियों ने बताया, मनना त्रायते इति मंत्र। जो मन को त्राण करे, मन को ऊर्ध्वगति दे, मन को सत्य संकल्प वाला बनाए, मन को कल्याण संकल्प वाला बनाए, वही है मंत्र। तो ये गायत्री मंत्र गायत्री मंत्र की क्या विशेषता है? हमारे अथर्ववेद में ओम अस्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तम पावमाने दुजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविड़म ब्रह्म वर्चसम मह्यम दत्वा भजत ब्रह्मलोकम। इसको जो नित्य नैमित्तिक रूप से करते हैं उनको 9 फल प्राप्त होता है। ओम अस्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ता। वरदायिनी वेद माता की हम स्तुति कर रहे हैं। वरदायिनी वेद माता हमको 9 प्रकार के फल दें। तो मन जब निर्मल हो जाता है तभी भगवत कृपा होती है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मन की निर्मलता ही भगवत प्राप्ति है। और इहलौकिक और पारलौकिक अर्थात भोग और मोक्ष दोनों प्रकार के फल को हम प्राप्त कर लेते हैं। और यह मंत्र सुगम और सरल प्रांजल है हमको समस्त भोग और मोक्ष प्रदान करने के लिए। चलिए इस मंत्र की व्याख्या में हम लोग चलते हैं। ओम अस्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमाने दुजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चसम मह्यम दत्ता भजत ब्रह्मलोकम। सबसे पहला फल है कि जो इसको निरंतर जप करते रहते हैं, सबसे पहले ये द्विज बना देता है। हमारे मनीषियों ने कहा है, जन्मना जायते सर्वे शूद्रा संस्कारे विप्रा द्विजः। जन्म से सभी शूद्र हैं, संस्कार से ही लोग विप्र और द्विज होते हैं। और इस मंत्र की व्याख्या श्रीमद् भागवत देवी भागवत पुराण में ऐसा है कि जो एक माला प्रतिदिन करते हैं उनके एक दिन के पापों का क्षय होता है। जो 3 माला करते हैं उनके 3 दिन का पाप नष्ट हो जाता है। जो 9 माला करते हैं उनके 3 महीने के पाप नष्ट विनष्ट हो जाते हैं। अतएव यदि हम सब 2-3 साल लगातार इस मंत्र को कर लें तो हमारे जन्म जन्मांतर के समूल पाप नष्ट विनष्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले यह मंत्र हमको द्विज बना देता है। द्विज का मतलब यह है कि हमारा मन पवित्र हो जाता है। प्योर हार्टेड पर्सन, ऊपर से देखने में शरीर वही रहती है लेकिन अंदर से सब कुछ चेंज हो जाता है। मन में जो काल कलुषित कुत्सित कुटिल विचार हैं
वह विचारों को यह मंत्र निकाल देता है। मनना त्रायते इति मंत्रः, मन को त्राण करता है। जैसे एक बाल्टी में गंदा पानी रख लिया जाए और नल के सामने रख कर के उसको निरंतर चलाया जाए, तो बाल्टी में जो गंदा पानी है कुछ ही क्षण में गंदा पानी निकलकर साफ हो जाता है और उसमें निर्मल पानी बसता है। मंत्र भी हमारे मन के अंतस्थल में जाकर के गंदे विचारों को निकाल देता है और हमारे अंदर जो सकारात्मक भाव है, नित्य नैमित्तिक जो हमारा कल्याण करता है, ऐसे विचारों का समूल संग्रह कर देता है। तो सबसे पहले द्विज बनाता है, दूसरा जन्म हो जाता है, अर्थात हम पवित्र हो जाते हैं, ब्राह्मण की श्रेणी में आ जाते हैं और हमारा अंदर से सब कुछ चेंज हो जाता है। पाव माने दुजाना आयु। दूसरा फल है कि जो इस मंत्र को करते हैं उनकी आयु बढ़ जाती है। चाहे जितने क्रूर ग्रह लगे हों, राहु की महादशा हो, शनि की महादशा हो, कोई भी ग्रह हो, कोई भी कालचक्र हो, इस मंत्र के प्रभाव से सारे ग्रह शांत हो जाते हैं, सारे कालचक्र दूर हो जाते हैं। हस्त रेखा विज्ञों से दिखाया जाए, हस्त रेखा और इस मंत्र को जपा जाए और साल 2 साल बाद फिर हस्त रेखा विशेषज्ञों को दिखाने पर आपके हस्त रेखा बदली हुई मिलेगी। आयु। तीसरा फल है प्राणम। यह प्राण ऊर्जा देता है। प्राण ऊर्जा, संसार में सब कुछ प्राण से ही, संसार में प्राण ही प्राण भरा हुआ है, तो यह मंत्र प्राण ऊर्जा देता है। प्राण ऊर्जा कहते हैं हमारे आध्यात्मिक पटल पर जो भगवत तप से, भगवत जप से प्राप्त होता है, उसे हम प्राण ऊर्जा कहते हैं। बाहर से हम चाहे जितना अपने आप को सौंदर्य और कॉस्मेटिक वस्तुओं का प्रयोग कर लें, लेकिन अंदर से जो है, जब तक प्राण नहीं है तो सब व्यर्थ है। ते हमारे रूप सौंदर्य को, रूप लावण्य को निखारता है, प्राण ऊर्जा देता है। जब कोई गायत्री मंत्र का जापक कहीं पर बोलता है, उसकी वाणी से प्राण निकलता है, कहीं पर देखता है तो उसकी आंखों से प्राण निकलता है, कहीं पर बैठता है तो उसके रोम रोम से प्राण निकलता है। जो कोई गायत्री मंत्र जपने वाले हैं उनको किसी सौंदर्य साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। माताएं बहनें हैं, कई घंटे जाकर ब्यूटी पार्लर में सुंदर बनाना चाहती हैं अपने आप। जो रूपवान हैं उनको रूपवान बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसको भगवान ने थोड़ा सांवला और कुरूप बनाया है, वह अपनी सौंदर्य साधना करे, लेकिन फिर भी ठीक है। लेकिन हम कहते हैं कि गायत्री मंत्र जपने वाला व्यक्ति, नर नारी, गायत्री मंत्र जो जप करता है, उसका रूप लावण्य, उसका सौंदर्य, उसका तेज, उसकी कांति समाज में ऐसा प्रसिद्ध होती है कि जो एक बार देखता है तो चमत्कृत हो जाता है। यह प्राण ऊर्जा देती है। समाज में कहते हैं लोग कि भैया लंबी आयु मिल जाएगी तो पता नहीं बेटा नालायक होगा कि लायक होगा कि ना लायक होगा, ऐसा है कि ज़्यादा जीना ठीक नहीं है, कम उम्र में भगवान चलते फिरते उठा लें। भगवान कहते हैं कि हम आयु देते हैं, जिसको आयु मिलती है उसको हम प्राण ऊर्जा देते हैं। आयु चाहे जितनी लंबी हो जाए, जो गायत्री नित्य नैमित्तिक रूप से करता है उसके अंदर प्राण ऊर्जा रहती है। 80 वर्ष की उम्र हो जाएगी लेकिन अपने पैरों से सब कुछ करेगा, अपने हाथों से सब कुछ करेगा, उसकी सारी इंद्रियां पूर्ण रूप से काम करेंगी। तो प्राणम प्रजाम,
पावमानी द्विजानाम आयु प्राणम प्रजाम प्रजा देता है। परिवार की कमी नहीं होती है। जिन माताओं बहनों को संतान नहीं हो रही है वह इस मंत्र का आश्रय लें। निसंदेह अगर यह मंत्र शास्त्र विद से वह जप करती हैं तो उनको संतान की प्राप्ति होगी और वह संतान प्रगल्भित संतान होगी, तेजस्वी होगी। आयु मिल जाए, शक्ति मिल जाए, किंतु परिवार ना हो तो सब सूना लगता है। इसलिए भगवान कहते हैं प्रजाम, हम प्रजा देते हैं, परिवार देते हैं। सब कुछ है लेकिन उस सारी संपदा, सारी संपत्ति को उसको ऑपरेट करने वाला कोई ना हो तो सब सूना लगता है। तो प्रजाम, परिवार मिल गया तो उसके बाद साधन चाहिए। तो भगवान कहते हैं पशुम, पशुधन, हॉर्स पावर। पहले के काल में चलने फिरने के सारे साधन पशु से किए जाते थे। हाथी, घोड़े, ऊंट, बैल इत्यादि। आज के समय में इस अर्वाचीन काल में साधन है 2 व्हीलर 4 व्हीलर। तो जो इस मंत्र को करता है उसके यहाँ सारे साधन उपयुक्त रहते हैं। भगवान उसको सारे साधन देते हैं। सारा साधन मिल जाए लेकिन जानने वाला कोई ना हो तो भी बात नहीं बनती। जानने वाला चाहिए। लोग कहते हैं इतना धन संपदा सब कुछ है लेकिन दरवाजे पर बैठने वाला कोई नहीं है, जानने वाला कोई नहीं है। तो भगवान कहते हैं जो मुझको भजता है गायत्री मंत्र से उसको मैं कीर्ति देता हूँ। कीर्ति, आप सुविख्यात हो जाएंगे, शुभ प्रसिद्ध हो जाएंगे, विश्व विश्रुत हो जाएंगे। गायत्री मंत्र करने वाला व्यक्ति काल कोठरी में बैठकर गायत्री मंत्र का जप करे, महज 6 महीना उस काल कोठरी में लोग गिरने लगेंगे, उस काल कोठरी में भीड़ लग जाएगी। ज़्यादा नाम हो जाए, ज़्यादा सब कुछ हो जाए, वैभव हो जाए, लेकिन धन ना हो, लक्ष्मी ना हो, तब भी काम नहीं बनता। तो प्रपन्न पाल परमेश्वर कहते हैं कि हम ऐसे भक्त को द्रविड़ देता हूँ। द्रविड़ कहते हैं द्रव्य को, लक्ष्मी को। नाम बड़े दर्शन छोटे, लेकिन जिसके पास ये साधन होते हैं उस यश कीर्ति को बचाने के लिए भगवान धन देते हैं। अब ज़्यादा धन हो जाए तो लोग कहते हैं भाईगिरी होने लगती है, रंगदारी मांगने वाले आते हैं। तो भगवान कहते हैं ब्रह्म वर्चसम, ब्रह्म वर्चस देता हूँ। जो इस मंत्र को करता है दुनिया उसे डरा नहीं पाएगी, दुनिया को वही डरा देगा। ब्रह्म के समान तेज वाला हो जाता है। ब्रह्म वर्चसम मह्यम दत्ता वृषभ ब्रह्मलोकम। यह 8 प्रकार के फल दे करके जब व्यक्ति यह शरीर जर्जर होने लगती है, यह शरीर पुरातन हो जाती है, इसकी आयु पूर्ण होने लगती है। जैसा कि गीता में कहा गया है कि यह शरीर भी कपड़ा है, वह आसान से जीर्णानि था विहाय नवानि गृह्णाति नरो तथा शरीरार्ज विहाय जीर्णानि नन्यानि संध्याधि नवानि देहि। तो वह शरीर अब पुरानी हो गई है। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को मैं सीधे स्वर्ग भी नहीं परम धाम ब्रह्मलोक को बुला लेता हूँ। मोक्ष हो जाता है, मुक्ति पाते हैं, कैवल्य को प्राप्त हो जाता है, निर्वाण हो जाता है। गायत्री अति सरल सुगम साधना है, उपासना है।
आराधना है। इसको करके हम अपने इस लोक में भोग और परलोक को मोक्ष सहजता से प्राप्त कर सकते हैं। और ये सबके लिए है, सब नर नारी सब के कर सकते हैं। कई लोगों का यह मानना है कि नारियां नहीं कर सकती हैं और द्विज के अलावा कोई नहीं कर सकता है। यह मंत्र द्विज बनाता है। कोई किसी जात में हो, भगवान ने कहा है चातुर्य वर्णम मया सिष्टम गुण कर्म विभागशा, मैंने ही 4 वर्णों को बनाया है गुण कर्मों के उनके हिसाब से। किंतु ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता, ब्राह्मण कर्मों से ब्राह्मण होता है। जो नित्य गायत्री करता है वही ब्राह्मण है, वही द्विज है। तो आदरणीय बंधुओं, गायत्री मंत्र से हम समग्र संपत्ति और सिद्धि सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो यह मंत्र हम सभी को नित्य अपनी साधना में, एक ही साधना गायत्री साधना, हम सबके लिए बहुत ही उपयोगी है। इसके गायत्री के मंत्र के विषय में, गायत्री कैसे किया जाए, क्योंकि जो शास्त्र विधि से किया जाता है तो वही फल प्राप्त होता है। भगवान ने कहा ओम यह शास्त्र विधिमुत सिद्ध वर्तते कामकारता नाशा सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। यह शास्त्र विधिमुत सिद्ध वर्तते कामकारता। कोई भी कार्य जो शास्त्र विधि से करते हैं उन्हीं को सिद्धि, सफलता, परम गति प्राप्त होती है। जो शास्त्र विधि को छोड़कर मनमाने ढंग से कार्य करते हैं उन्हें न सिद्धि न सुख न परम गति ही प्राप्त होती है। तो शास्त्र विधि से हम करेंगे। यह शापित मंत्र है, कीलित मंत्र है, अर्थात आज के शब्दों में कहें ये लॉक किया हुआ है, लॉक हुआ मंत्र है। जब तक वह ताला खुलेगा नहीं तब तक उस मंत्र को करने से कोई प्रभाव नहीं होता है। एक दृष्टि से देखा जाए तो ये पूर्ण परमात्मा की पूर्ण प्रार्थना है और इस प्रार्थना को जब हम करते हैं वैसे भी कोई कर सकता है, चाहे जिस काल में परिस्थिति में। लेकिन गायत्री मंत्र की साधना के लिए 3 ही काल माने गए हैं, ब्रह्म मुहूर्त, अमृत वेला, मध्याह्न काल और सायंकाल। इसके बारे में विस्तृत रूप से और अगले वीडियो में चर्चा होगी कि इस मंत्र को कैसे खोला जाए, इसको सांप से कैसे विमुक्त किया जाए और क्या क्या करने की विधि है। ये सब अगले वीडियो में हम चर्चा पर चर्चा करेंगे। आज इतना ही। ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण।